हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इग्नो के एमए हिस्ट्री के बारे में अब लेक्चर शुरू कर चुके हैं, और जो सेकंड ईयर का कंपलसरी सब्जेक्ट MHI03 हिस्टोरियोग्राफी है, हम इसको फ़िलहाल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ब्लॉक 2 यूनिट 6 तक कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम यूनिट 7 जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि यूनिट 7 जो है इसमें क्या है, क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले ना, इसका नाम जो है हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशनल इन अर्ली इंडिया। हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशनल इन अर्ली इंडिया, ये ऑलमोस्ट एंशिएंट पीरियड जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो ये उसके बारे में है। तो ये जो डायरेक्ट पूरे यूनिट का नाम है, ये मैं पहले बता दूं, ये पूरे यूनिट का नाम है। और इस तरह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पूरे यूनिट को लेकर ही 3 मरतबा, दिसंबर 2018 में, जून 2021 में एंड जून 2022 में 3 मरतबा ये डायरेक्ट यूनिट के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर भी एक दो टॉपिक्स थे जो पूछे गए थे। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है वैदिक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, एपिक्स के बारे में, पुराणास के बारे में, और पराशास्त्राल एंड चरिताल। यहाँ पर भी एक बात इंपॉर्टेंट कहूँ, पराशास्त्राल एंड चरिताल जो है इसको कलेक्टिवली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 3 मरतबा, जून 2018 में, जून 2019 एंड दिसंबर 2020 में। उस वक्त भी पूछा गया था। और उसके बाद हम कलहना के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बारे में भी एक मरतबा पूछा गया था, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, कलहना का जो राज तरंगी उन्होंने लिखी थी। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें डेटिंग सिस्टम। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो अब हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास हिस्ट्री है इंडिया की, अर्ली इंडिया की, उसमें जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हमारा ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स को देख सकें, बल्कि अब दिन ब दिन इसको तब्दील किया जाता है। और इसमें हम आज जो देखते हैं वो ये है कि हम जो हमारे पास जो हिस्ट्री है उसको हम बार बार रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकें। और जो इस वक्त हमारे पास एक्सपेक्टेशन हैं, टॉपिक्स लाइक रिलेशन ऑफ जेंडर या सोसाइटी के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें द अर्लीस्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, जिसको हम देखते हैं कि वो है द वैदिक धनास्तुति। वैदिक जो पीरियड है ये एक पीरियड रहा है 1500 BCE से लेकर 500 BCE के बारे में, जैसे कि आपको मालूम होगा। और अगर आपको मालूम नहीं मैं बताऊँ, ये 1500 BC से लेकर 500 BC तक है। इसमें 2 पीरियड से कैटेगरीज हैं। एक है ऋग्वेदा जो 1000 BC तक रह गया, और उसके बाद 1000 से लेकर 500 तक लिटर वैदिक पीरियड रहा है। उसमें हम बाकी 3 इम्पोर्टेंट वैदिक टेक्स्ट को देखते हैं। तो ज़्यादातर हम तो इस वक्त पूरे 1000 साल के बारे में बात करते हैं, तो वो है वैदिक। तो क्या है ये वैदिक? देखिए, सबसे पहले जो ऋग्वेदा है ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है हमारे पास, उससे पुराना हमारे पास नहीं है। उससे पुराना जो है वो थोड़ा बहुत हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो हमारे पास डेसिफर्ड नहीं है। तो अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो वो हमारे पास है ऋग्वेदा। इसमें जो वर्सेस हैं उनको कहते हैं दानास्तुति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इन प्रेज ऑफ गिफ्ट। जो डोनर था, जब भी वो गिफ्ट किया करता था रिसिपेंट्स के, और जो प्रीस्ट्स हुआ करते थे वो जब इन डोनर से अपने वो गिफ्ट्स लिया करते थे तो उनके रिस्पॉन्स में वो उनको प्रेज किया करते थे, और वो जो प्रेज हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया गया था। तो फिर ये वर्सेस कहलाए गए, दानास्तुति कहा कहलाए गए, और जिस बुक में ये मेंशन है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। जो डोनर्स जो गिफ्ट दिया करते थे वो ज़्यादातर तो रिचुअल में दिया करते थे, या गिफ्ट जिस तरह उनको मुमकिन हो सकता था उनको दिया करते थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अश्वमेधा, ये एक रिचुअल था जिसमें हॉर्स जो है वो उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, और जो प्रीस्ट हुआ करता था वो अपने पैट्रॉन के लिए हर मॉर्निंग प्रेज किया करता था,
और जो क्षेत्रीय था रूलिंग क्लासेस, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रेज करें अपने वार के लिए जो वो हर इवनिंग लड़ा करते थे। मतलब जो प्रेयर किया करें वो हर इवनिंग करे जो वो वार लड़ा करते थे। इनको देखकर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखकर ये जो लेटर वर्ड्स, ये जो पुराना आ गए थे, वो भी डेवलप हो गए थे आउट ऑफ सच नैरेटिव प्रैक्टिस। ये जो हमारे पास प्रैक्टिस हो रहे थे, उनको देखकर ही लेटर जो पुराना आए थे, 108 पुराना आए थे, वो भी डेवलप हो गए थे। उसकी बुनियादी वजह यूँ कह सकते हैं कि उसका रूट जो था वो यहीं से बनना शुरू हो गया था। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं, एक्चुअली जो एपिक्स है वो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं या नहीं, तो उनके बारे में देखते हैं। जो कुरुद और पंचाला जो थे, ये दो कबीले थे, ट्राइब्स थे। अगर हम इन जनरल देखेंगे, उनको लेटर वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट है उनमें, लिटरेचर जो है उनमें वो मेंशन किया गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट लाइनेज भी थे महाभारत में। इम्पोर्टेंट पॉइंट 1। दूसरी पॉइंट, अगर हम रामायण की बात करें, अभी जो पहले पॉइंट है वो महाभारत के बारे में था, अब हम रामायण को देखेंगे। जो कौशला एंड विदिहा दो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे, अगर हम उनको देखेंगे वो हार्डली फिगर कर रहे हैं लेटर वैदिक लिटरेचर में, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का जो एंड पीरियड था उसमें वो थोड़ा बहुत पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो दो साइड्स पाए जाते हैं, वो रिलेट करते हैं महाभारत के बारे में, महाभारत के साथ। और अयोध्या जो है वो रामायण के साथ रिलेट करता है। अगरचे ये दोनों साइड, तीनों साइड्स जो हैं वो रामायण और महाभारत के पीरियड के दौरान स्मॉल एंड प्री अर्बन सेटलमेंट्स थे। तो यूँ कह सकते हैं कि किसी हद तक वो नैरेटिव थे हिस्टोरिकली, लेकिन पूरा तो नहीं था, लेकिन किसी हद तक था। ये थे। तो आज का ये टॉपिक इतना ही था। तो गाइज, हमारा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा होना शुरू हो गया, वीडियो चूँकि लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें आगे क्या हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।